श्री राधे। आइए आज पूतना उद्धार की चर्चा करते हैं। नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए कंस के यहाँ गए थे। वहां वसुदेव से भेंट हुई थी। वसुदेव ने कहा कि आप जल्दी गोकुल में जाओ, वहां उत्पात आने वाले हैं, भयंकर उत्पात आने वाले। तो रास्ते में नंद बाबा आते हुए सोच रहे हैं कि वसुदेव ने ऐसा क्यों कहा, कि वसुदेव तो सत्यवादी है। जैसे युधिष्ठिर को सत्यवादी माना जाता है, वैसे ही वसुदेव देव को भी सत्यवादी माना जाता था। क्यों? वसुदेव ने प्रतिज्ञा की, सारे बच्चे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जन्म लेते ही कंस जैसे दुष्ट ने भी वसुदेव की बात को माना। और यहाँ पर नंद बाबा भी कह रहे हैं कि भाई वसुदेव तो कभी झूठ नहीं बोलते। नंद गोकुल में कैसे उत्पात आ सकते हैं, ये सोचते हुए आ रहे थे। नंद पथि बचह सौरी नमृषेति विचिंतयन्। भाई वसुदेव की बात तो कभी झूठी होती नहीं, जा ही रहे थे हैं। और बीच में कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना नाम की बालघातिनी, जिसकी ड्यूटी थी बच्चों को मारना। देखिए, मातृशक्ति बच्चों को जन्म देने और बच्चों को पालने के लिए प्रख्यात है, परंतु ये पूतना बालघातिनी शिशु निघ्नन्ति चचारा, यानी उसकी ड्यूटी ही ये थी, जहां भी शिशु है उनको मारती हुई इधर उधर घूम रही थी। कहते हैं ये बालघातिनी क्या होती है? बहुत गजब का उत्तर यहाँ पर सुखदेव ने दिया। न यत्र ब्रह्म श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति शाश्वतां भर्तु यात धान्यश्च तत्र। जहां पर भगवान के मंगलमय चरित्र का उल्लेख नहीं होता, यज्ञ याग आदि नहीं होता, भगवत कथा श्रवण नहीं होता, ऐसी जगह पर ये जो बालघातिनी राक्षसी डाकिनी शाकिनी पिशाची आदि का आगमन होता है। भाई नंद बाबा के यहाँ तो ऐसा नहीं था, परंतु वो तो मकसद लेकर आई थी। कंस की आज्ञा थी 10 दिन के हो या 10 दिन से पहले के हो, सारे बच्चों को मारना है, इसलिए वहां पर आ गई। तो कहते क्या बन के आगे? वो खेचरी आकाश में उड़कर चलने वाली थी, वो बड़ी, उसमें राक्षसी माया जो है आसुरी माया उसमें सिद्ध थी। तो एकदम सुंदर युवती का रूप बनाकर आ गई नंद बाबा के यहाँ। बलगुस्मितापांग विसर्गभिक्षितै मनोहरंतिम बनितां ब्रजौकसा। मैंने एकदम मंद मुस्कुराते हुए, धीरे धीरे चलते हुए शालीन युवती की तरह ऐसे मटक मटक कर चल रही थी। उसे देखकर ब्रजवासी सारी स्त्रियां उसकी ओर आकर्षित हो गई और सी और हाथ में, और जब आ रही थी तो सोचा कि हमारो लाला विष्णु है, तो विष्णु से मिलने के लिए लक्ष्मी आई होगी, इसलिए उसको सूतिका गृह में कृष्ण जहां सोए थे वहां जाने से मना नहीं किया। अभी 6 दिन हुए थे, भगवान केवल 6 दिन के बालक थे, तो वहां जाते हुए किसी ने रोका नहीं। भाई विष्णु से मिलने के लिए लक्ष्मी आई होगी, ये सोचकर तो वो बालक ग्रह यानी बच्चों की दुश्मन वो सीधे चली गई और नंद गृहे असत अंतकम, जहां पर असताम अंतकम, दुष्टों का अंतक बैठा हुआ था। कृष्ण कौन है? दुष्टों के लिए यमराज हैं। ऐसे भगवान के पास वो चली गई। बोले कैसे? तल्पेग्नि विवाहितम भसी, जैसे उपला के अंदर तो आग है और बाहर से जो है राख जमा हुआ है, तो पता ही नहीं चलता कि अंदर राख है। आप उपले के राख में हाथ दे देंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो भगवान भी सुंदर छोटे से बालक शिशु का रूप धारण किए हुए हैं और दुष्टों के लिए अग्नि के समान है। तो वो आ गई। तो जब उसको आते हुए देखा भगवान ने,
देखा क्या, जाना कि भाई मुझे मारने के लिए आ रही, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। ये बहुत बढ़िया श्लोक आया है। चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण। चर अचर आत्मा है, अचर पेड़ पौधे आदि वृक्षों आदि की भी आत्मा है भगवान, और चर गतिशील जीव के तो आत्मा ही। भगवान ने आंखें बंद की। अब यहाँ देखिए, भागवत के बहुत सारे टीकाकारों ने कहा कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की, भागवत में तो नहीं लिखा, पर भक्त टीकाकारों ने अपनी ओर से विचार किया। कुछ टीकाकार कहते हैं कि भाई अगर मैं देखूंगा, भगवान ने सोचा मैं देखूंगा तो मेरे सामने अविद्या तो चलेगी नहीं, इसका असली रूप प्रकट हो जाएगा। तो ये जो लीला करना है मुझे, पूतना का संहार करना है, दुष्टों का संहार करना है, वो लीला होगी नहीं, इसका असली रूप सबको दिखाई देगा, फिर सब लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे। तो इसीलिए कि मेरी दृष्टि पड़ते ही उसका जो मायावी रूप है वो समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए लीला कैसे हो, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। अच्छा, दूसरे कुछ विद्वान कहते हैं पूतान पवित्र बालका नयति मारेति। बताओ, पवित्र छोटे से बच्चे जिनमें न तेरा मेरा अपना पराया कुछ पता नहीं, ऐसे पवित्र बालकों को भी जो मारना चाहती है, ऐसी दुष्टा का मुख क्या देखना, इसलिए भगवान ने शायद आंखें बंद की होगी। कुछ लोग कहते हैं पूतना का पूर्व जन्म देखने के लिए, भगवान ने सोचा ये मुझे मारने के लिए आई थी, देखे जरा पूर्व जन्म में ये कौन थी। तो इस पूतना के पूर्व जन्म के वृत्तांत को देखने के लिए भगवान ने आंखें बंद की। आपको बताऊं, कहते हैं ये पूतना पूर्व जन्म में बलि की बेटी थी। बलि की बेटी थी, और जब बलि का सब कुछ भगवान ने छीन लिया, इसका नाम था रत्नमालिनी, बलि की बेटी थी रत्नमालिनी। जो जब बलि का सब कुछ छीन लिया, तो अंदर ही अंदर गुस्से में आकर रत्नमालिनी ने सोचा कि ये बालक बन के आ जाए तो इसको जहर पिलाओ। भगवान तो सबकी इच्छा को पूरी करते हैं, तो भक्तराज बलि की बेटी की इच्छा को क्यों ना पूरी करें। तो इसलिए तो ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी, उस जन्म में उसने सोचा कि इसको मैं जहर पिलाऊं, तो इस बार जहर पिलाने का अवसर भगवान ने दे दिया। इसलिए भगवान ने उसके पूर्व जन्म को देखने के लिए आंखें बंद की थी। कुछ लोग कहते हैं पापिनी का दूध चिरायती की तरह के काढ़े की तरह, अब ये पापिनी का दूध पीना पड़ रहा, जैसे आपको नीम का रस चिरायता पीने को कहे कोई डॉक्टर वैद्य, तो आंख बंद करके पी लेते हैं उस कड़वे रस को, तो आंख बंद करके। तो इस पापिनी का दूध पीना पड़ रहा है लीला के लिए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी, क्योंकि पापिनी का दूध भी तो कड़वा होगा ना, तो इसीलिए भगवान ने आंखें बंद की। कुछ कहते हैं भाई जहर तो कभी मैंने पिया ही नहीं था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शंकर ने काम कर लिया था, तो शंकर को बुलाने के लिए आंखें बंद की। भगवान आप आइए जरा मेरे मुख में प्रवेश कीजिए, आपने तो हालाहल जहर पिया था, तो ये भी जरा आप काम कर दीजिए। तो भगवान शंकर को बुलाने के लिए, जहर पीने के लिए बुलाने के लिए शायद बाल कृष्ण ने आंखें बंद की थी। और कुछ विद्वान कहते हैं अगर मैं इसे करुणा से देखूं, दया से देखूं, तो फिर मारूंगा कैसे, जिस पर मैंने दया की उसकी हत्या तो हो नहीं सकती, उसको मार नहीं सकता। क्रोध से देखूं तो ये तत्काल भस्म हो जाएगी, क्रोध दृष्टि से देखूं तो भस्म हो जाएगी। तो अगर दया से देखूं तो इसको मारना अच्छा नहीं है, दया से देख लिया तो कैसे मारेंगे, क्रोध से देखूं तो भस्म हो जाएगी, इसलिए न देखना ही अच्छा है। ये सोचकर भगवान ने आंखें बंद की। ये भक्तों के अपने विचार है कि भगवान ने आंखें बंद की उसको देखकर। तो अब पूतना ने भी भगवान को उठा
उठाकर अपने गोदी में रख लिया। अनंत मारोह यदंक मंतकम यथोरगम सप्त प्रबुद्ध मंचुति। कोई मूर्ख व्यक्ति सोए हुए सर्प को अपनी गोदी में रख ले, वैसे ही भगवान को पूतना ने उठाकर अपनी गोदी में रख लिया। अच्छा, और उसको देखकर दूध पिला रही है, फिर भी रोहिणी और यशोदा आदि ने उसे रोका नहीं, क्योंकि उसकी सुंदरता और उसकी कांति से इतनी प्रभावित हो गई थी, तो कृष्ण को दूध पिलाने से उन्होंने रोका नहीं। बरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम्। रोहिणी और यशोदा देख रही थी और उन्होंने रोका नहीं, उसके प्रभाव से प्रभावित होकर। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यम् उल्बणम्। अब उसने गोदी में लेकर वो भयंकर उल्बण जहर भगवान के मुख में उसने दे दिया। भगवान ने भी गाढ़म कराभ्याम, उसके दोनों स्तनों को जोर से हाथ से पकड़ लिया, कहीं दर्द के मारे छूटा न ले। तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, उसके स्तनों को जोर से हाथ से पकड़ा और पकड़कर दूध के साथ रोष समन्वित प्राणै समम दुग्धम अपिबत, यानी दूध तो पिया, दूध के साथ उसके प्राण भी पी लिए भगवान ने। अब जब इतने खींचने लगे, समस्त विश्व को अपने उदर में समाने वाले भगवान जब खींचने लगे, तो सामुंच मुंचिया मुंचालमिति प्रभारे, छोड़ 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 अब छोड़ करके चिल्लाने लगी, क्योंकि उसकी सारे प्राण जो है भगवान अपनी शक्ति से खींच रहे थे, और भगवान कहाँ छोड़ने वाले, एक बार जिसको पकड़ लिया उसे छोड़ते नहीं है भगवान। हाँ, तो इसलिए विविक्त्य नेत्रे चरणों भुजौ मुँह, हाथ पैर ऐसे पटक पटक कर, और वो इस प्रकार से चिल्लाने लगी, और अंत में प्रसार हाथ पैर पढ़ाकर नीचे गिर गई, मर गई। कहते जब वो मर गई, त्रिगव्युत्यंतर द्रुमा, उसने अपना शरीर इतना बढ़ाया, 3-6 कोस तक के पेड़ पौधे गिर गए, इतना बड़ा उसका शरीर था। किसका? पूतना का। देखिए, भगवान श्री राम ने भी सबसे पहले माया का ही ताड़का का वध किया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भी पूतना का। भगवान जब तक आसुरी माया को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक दैवी शक्ति जागृत नहीं होती। इसलिए सबसे पहले आसुरी माया स्वरूप ताड़का का वध किया भगवान श्री राम ने, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 6 दिन में, 6ठे दिन में इस आसुरी माया स्वरूप पूतना का वध किया। इस प्रकार से 6 कोस के वृक्ष सारे गिर गए, और जब देखा लोगों ने आकर उस मरी हुई पूतना को, देखते हैं, कहते हैं ईसा माग्रो दृष्टाभ्याम, हल की तरह बड़े बड़े उसके दांत थे, गिरिकंदर नासिकाम, नाक के छेद तो ऐसा लगता था जैसे पर्वत की गुफा हो, गंड शैल स्तनम, स्तन तो ऐसे लगते थे कोई पर्वत की चोटी हो, और अंधकूप गभीराक्षम पुलिना, अच्छा बंद सेतु भुजोर्बा, और मानो कहीं की पुल हो, पुल की तरह उसकी भुजाएं लगती थी। ऐसे उसे देखा, सब लोग डरने लगे, और उसकी छाती में बड़े आराम से भगवान खेल रहे, अपना काम तो तमाम कर लिया, उसी की छाती में खेल रहे। तो बालम चतस्या उरसी क्रीडंतम अकुतो भयम, छाती में खेल रहे, भगवान के पास भय का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो गोपी जाकर फौरन जाकर भगवान को उठा के ले आई, लाकर भगवान की रक्षा करती। उस समय बच्चे की रक्षा के लिए क्या क्या किया जाता था, याद देखें आप। गोप्य गोमूत्रेण स्नापयित्वा, सबसे पहले गाय के गोमूत्र से भगवान को स्नान कराया। देखिए कितना साइंटिफिक रीजन है। अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है
तो वो इन्फेक्शन दूर हो जाए, इसलिए सबसे पहले गोमूत्र से भगवान को स्नान किया। फिर पुनर्गो रजसा, फिर गाय के पैर की धूल से धूल उनके ऊपर छिड़क दी, तो उनसे रक्षा किया। और सकृता द्वादशांग, और भगवान के 12 अंगों में गाय का गोबर, देखिए इलाज के लिए सब कुछ गाय का, ये गोमूत्र से स्नान कराया, गाय के खूर की धूल ऊपर छिड़क दी, और गाय का गोबर 12 अंगों पर रखा कि इस अंग में ये भगवान रक्षा करे, इस अंग में ये भगवान रक्षा करें। तो गौ तो हमारी जहां माता है वहां दवाई भी है। तो फिर इसके बाद रक्षा करने लगी, भाई भगवान से बालक का इस अंग की ये रक्षा करे, इस अंग की, ये सारी रक्षा कवच पढ़ रही है गोपियां। यानी गोपियां भी रक्षा कवच को जानती थी, किस तरह से किन किन मंत्रों का उच्चारण करके किन किन स्थानों पर भगवान की रक्षा के लिए कहना पड़ेगा। अव्यादजो मणिमांस्तव जान्मथोरु यज्ञोच्युत कटितटम जय ठरम मयास्य। यानी अजय भगवान और मणिमान भगवान तुम्हारी जांग और उरु की रक्षा करे, यज्ञ पुरुष भगवान कटितट की रक्षा करे, और हयग्रीव भगवान तुम्हारे पेट की रक्षा करें। इसी प्रकार से रक्षा कवच पाठ किया। और भुंजानम यज्ञ भुक पातु सर्व ग्रह, तो भोजन करते हुए यज्ञ पुरुष भगवान करें, रक्षा करें। और उन्माद आए है अपस्मारा, और जो उन्माद अपस्मार भूत पेश पिशाच ये राक्षस आदि है, ये सब के सब विष्णु नाम ग्रहण भी रव, विष्णु का नाम लेते ही ये सारे भग जाते, डाकिनी शाकिनी पिशाच ये सारे विष्णु के नाम लेते हैं, भग जाते हैं। तो विष्णु के नाम बालक की रक्षा करें। इस प्रकार से बार भगवान के लिए रक्षा कवच का कार्य किया किन्होंने, गोपियों ने। तो इस प्रकार से अब रक्षा करने के बाद मैया ने भगवान को दूध पिलाया। अब उधर से जब आ रहे थे नंद बाबा, देखा कि यहाँ तो भयंकर पूतना पड़ी हुई है, तो सोचा कि ओहो नंद तो ऋषि हो गए। ऋषि कहते क्रांत दृष्टा, जो घटना घटी नहीं है, जो आंखों से दूर की घटना है उसको भी जो देख ले, ऋषयः क्रांत दृष्टार। तो वसुदेव ने जो मुझे संकेत किया था कि नंद गोकुल में उत्पात आएंगे, तो ये वसुदेव तो ऋषि हो गए। तो लोगों ने फरसे से उसके एक एक अंग को काटा और दूर ले जाकर लकड़ी के ऊपर रखा, और जब जलाने लगे तो उसके जलाने से बदबू नहीं आई। नहीं तो प्राय मुर्दा जलाने पर बदबू आती है, यहाँ पर पूतना के उस मृत देह को बदाम जलाने पर बहुत खुशबू आई, चंदन की तरह खुशबू आ गई। तो यही कहते हैं पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरए दत्त स्तनम दत्वा पसद गति। ऐसे दुर्बुद्धि से आई थी, बच्चों को मारने वाली ऐसे दुष्टा थी, उसने भी उसकी भी आखिर दूध तो पिया है, तो उसको भगवान ने सदगति दी है। तो जो ऐसे क्रूर है को भी सदगति दे, उससे दयालु संसार में कृष्ण से दयालु और कौन हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ तो कहते हैं ब्रजवासी को दूर दूर तक धुएं से खुशबू आई, तो दौड़े दौड़े आए, ऐसी खुशबू कहां से आ रही। तो तब देखा कि भाई पूतना के देह से ऐसी खुशबू आ रही थी। तो ये पूतना का चरित्र है। तो ये पूतना ये पवित्र नहीं है, इसका मन अपवित्र है। मन अपवित्र होने से भी भगवान को मारने के ही लिए सही आई थी, तो उसे सदगति प्राप्त हो गई। इसलिए पूतना भी भगवान की एक प्रकार की भक्ता हो गई। तो ऐसे दयालु भगवान को आप हम नित्य स्मरण करें। जय जय श्री राधे।